हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ग्रेटेस्ट राइटर के बारे में। बहुत सारे उनके टाइटल हैं, लेकिन मेनली हम इन्हें राइटर से ही पहचानते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर। उनकी पहले हम बायोग्राफी देख लेते हैं, जो कि है विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइटर एंड एक्टर। ये प्ले राइटर एक्टर वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज के ये ग्रेटेस्ट राइटर थे एंड द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लिश नेशनल पोएट। इंग्लिश के नेशनल पोएट माने जाते हैं इंग्लैंड के। और ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बर्ड ऑफ अवन। बर्ड मतलब होता है कि एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ अ पोएट, एंड अवन होता है, ये जो है ये एक रिवर का नाम है फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ही वॉज born and raised in Stratford upon on Worcestershire. Next point है sometime between 1586 and 1592 he began as a successful career in London as an actor, writer and part owner of the playing company called the Lord Chamberlain's Man, later known as the King's Man। जो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन था उसको चेंज करके किंग मैन बोला गया। Now the next point, his extant work including collaborations consist of approximately 39 plays and 154 sonnet. Next point, until about 1608 he wrote mainly tragedy। ट्रेजिडी मतलब होता है कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें बहुत सारे शॉकिंग एपिसोड्स हों, बहुत सारे मतलब दुखद घटना एक तरह से बोल सकते, जैसे हिंदी सीरियल्स में होती हैं। अमंग द हेमलेट, ओथेलियो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये इनके इम्पॉर्टेंट ट्रेजिडीज़ हैं और इसको इम्पॉर्टेंटली सीक्वेंस वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इनको HOKM हुक्म से याद कर सकते हैं, HOKM। ऑल कंसिडर टू बी अमंग द फाइनेस्ट वर्क इन द इंग्लिश लिटरेचर। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इन 1623 टू फेलोज एक्टर एंड फ्रेंड्स एंड शेक्सपियर्स जॉन हेमिंग्स, इनका जो हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल्स publish a more definitive text known as the first folios। folios मतलब जिल्द होता है, जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं इसको, ऑफ पोस्ट मैथ्यूज कलेक्टेड एडिशंस ऑफ शेक्सपियर। हालांकि जो शेक्सपियर थे उन्होंने जब वो लाइव थे तब उनका एक भी टेक्स्ट पब्लिश नहीं हुआ था। हाँ, प्ले होता था उनका, एज अ एक्टर ही ऑल्सो यूज टू प्ले हिज राइटिंग, बट आफ्टर हिज डेथ जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉलेज ने उनके वर्क्स को पब्लिश करवाया था। एंड द वॉल्यूम वॉज प्रीफेस्ड विद द पोयम बेन जॉनसन। द ग्लोब थिएटर डेडिकेटेड, एक जो उस टाइम एलिजाबेथन टाइम में जो ग्लोब थिएटर था वो एक ऐसा थिएटर था जो केवल शेक्सपियर को डेडिकेटेड था। उसमें उस थिएटर में केवल शेक्सपियर से रिलेटेड जो वर्क्स थे वो ही प्ले होते थे। ऑलराइट, हैज़ अ लॉस्ट प्ले बट नॉट हैव मैन्युस्क्रिप्ट बट प्रूफ हैविंग बी परफॉर्म। इनके कुछ लॉस्ट प्लेज भी हैं, इनको हम देखते हैं। कार्डिनियो एंड लव लेवर, ये इनके कुछ दो लॉस्ट प्लेज हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर ऑल्सो प्ले वर रिटन इन प्रोज फॉर्म, प्रोज फॉर्म में, लेकिन जो दो इनके वर्क हैं वो रिटन इन द वर्स फॉर्म, दैट इज़ पोएटिक लैंग्वेज में लिखे हुए थे। सारे प्रोज में थे, मतलब एज अ स्टोरी, बट वर्स फॉर्म पोएटिक लैंग्वेज में ये कुछ जो है वो दो लिखे गए थे, दैट इज़ रिचर्डसन सेकेंड एंड किंग जॉन। रिचर्डसन सेकेंड एंड किंग जॉन जो है ये पोएटिक लैंग्वेज में लिखे गए थे। ऑलराइट, द सेकेंड फोलियो इज़ द 1632 एडिशन। जो इनका फर्स्ट फोलियो तो 1623 में था और सेकेंड फोलियो सी का जस्ट अपोजिट, मतलब 10 उसके एग्जैक्टली 10 साल बाद 1632 में हुआ था। द कलेक्शन ऑफ प्लेज शेक्सपियर। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ हिम। अगर इनके शॉर्टेस्ट प्ले की बात करें तो वो था द कॉमेडी ऑफ एरर, और लॉन्गेस्ट प्ले की बात करें तो ये था हैमलेट। शेक्सपियर वॉज अ prolific writer during the Jacobean age and Elizabethan age of British theatre, and it is also called English Renaissance or the early modern period. Next point की बात करें, at the age of 18 he married to a lady whose age was 26 and her name was Anne. In 1582, he died on a 23 April 1616, and to honor his UNESCO established 23 April as the International Day of Book. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 23 अप्रैल है वो डेथ डे भी है और बर्थ डे भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ही बरीड एट द होली ट्रिनिटी चर्च। इनके कुछ क्रिटिक्स भी थे, जैसे कि हम बात करें रॉबर्ट ग्रीन, तो इन्होंने कहा था अ क्रिटिक्स ऑफ शेक्सपियर ही सेज फॉर देयर इज़ एन अपस्टार्क क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर feathers that with his tigers heart wrapped in a player hide suppose he is a well able to bombast। बेन जॉनसन ने भी कुछ कहा था इनके बारे में, वो बोले थे कि स्वीट स्वान ऑफ ऑन।